यार इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोन के ट्रैक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि साइक्लोन एक अरब सागर में बनने की संभावना बनी हुई है और एक बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना बनी हुई है। उसके बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि अरब सागर का तापमान भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो अरब सागर में साइक्लोन बनने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। बंगाल की खाड़ी में भी तापमान ठीक ठाक बना हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी तूफान बनने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। तो इसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बढ़ने वाली हैं। पश्चिमी विक्षोभ भी आएंगे, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की इस वीडियो में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम साइक्लोन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं, मैं बता दूं कि आज से लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और ये लो प्रेशर एरिया अरब सागर में बनने की संभावना जताई जा रही है और ये धीरे धीरे कर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा 21 अक्टूबर को, और ये धीरे धीरे कर बड़ा सिस्टम बनने की संभावना बन सकती है अरब सागर में। अरब सागर में साइक्लोन स्ट्रॉम बनेगा, सीवियर साइक्लोन बनेगा और ज़्यादातर मॉडल दिखा रहे हैं कि ओमान की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जेप्स मॉडल जता रहा है कि पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रों में यानी अरब सागर के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर आकर ये कमज़ोर पड़ जाएगा। लगभग साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में ही इसका पाकिस्तान के ऊपर लैंडफॉल होने की संभावना है। यानी कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड मौसमी सिस्टम रहेगा। विशेष तौर से ज़्यादा तो ये ओमान के ऊपर ही ज़्यादा इसका असर होने की संभावना है और भारत और पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ असर दिखाई दे सकता है। जब ये सिस्टम अरब सागर के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर कमज़ोर होकर आ जाएगा तो इसका असर दिखाई दे सकता है। और अरब सागर में जो साइक्लोन बनेगा उसका नाम तेज होगा, तेज रखा जाएगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी में भी तूफान बनेगा, उसका नाम हमून रखा गया है, हमून होगा। तो बंगाल की खाड़ी की साइक्लोन के बारे में बात करें तो बंगाल की खाड़ी में अभी लो प्रेशर बनने की संभावना नहीं बनी हुई है, लेकिन अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है आज, और ये 19-20 अक्टूबर के समय लो प्रेशर बनने की संभावना जताई जा रही है। धीरे धीरे कर बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है और ये बंगाल की खाड़ी में काफ़ी इंटेंसिफाई सिस्टम होने की संभावना बनी हुई है। ये सर्कुलेशन देख सकते हैं किस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में उभर रहा है। उसके बाद में लो प्रेशर 21 अक्टूबर को बनने की संभावना है और 22 और 23 अक्टूबर के समय डिप्रेशन बनने की संभावना है। इसके दो ट्रैक हैं, एक भारत की तरफ आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों की तरफ है और उड़ीसा के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों की तरफ है, और 26 या फिर 25-26 अक्टूबर के समय इसका लैंडफॉल होने की संभावना उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों के ऊपर दिखाई दे रही है। लेकिन एक ट्रैक और दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पर म्यांमार की तरफ जाने की संभावना इस सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा है। इसके असर से कई जगहों पर तेज़ हवाएं देखने को मिल सकती है। काफ़ी नुकसान हो सकता है अगर यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना और भारत के उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असर होने की संभावना है। बहुत ही ज़्यादा असर यहाँ पर दिखाई दे सकता है, जान माल के भी नुकसान की होने की संभावना बन सकती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सिस्टम बन रहे हैं। दोनों ओर सिस्टम बनने की संभावना का कारण है कि आईओडी पॉजिटिव है और एमजीओ भी काफ़ी जगहों पर पॉजिटिव बना हुआ है। और बता दूं कि अब देखेंगे तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का दौर कम हो गया, लेकिन फिर भी पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना 21-22 अक्टूबर के समय है, तो उसकी वजह से कुछ संभावनाएं लग सकती है। लेकिन बता दूं जो ये दो सिस्टम बनेंगे ना, इसके सिस्टम के प्रभाव से कई क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बढ़ सकती है। विशेष तौर से जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा वो भारत को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा और बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कई क्षेत्रों में बहुत भयानक वर्षा दे सकता है जब ये लैंडफॉल कर सकता है। लेकिन इसके दो ट्रैक बने हुए, एक म्यांमार की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक उत्तरी आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ के ऊपर आते दिखाई दे रहा है। और ये साइक्लोन जब ये लैंडफॉल कर जाएगा तो एकदम से ही लगभग कमज़ोर होने की संभावना है। ये अपनी इंटेंसिटी खोता जाएगा और इसका असर भारत के पूर्वी क्षेत्रों पर ही देखा जाएगा जो बंगाल की खाड़ी में बनेगा। लेकिन वो अरब सागर में साइक्लोन बनेगा, उसका भी बता दूं कि अरब सागर में भी काफ़ी जगहों पर तेज़ हवाएँ देखी जाएगी। जब ये साइक्लोन सीवियर साइक्लोन बना हुआ होगा, लगभग 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलने की संभावनाएं होगी। और जब इसका लैंडफॉल होगा ओमान की तरफ, ओमान में भी 80 से 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं, हो सकता है कि 100 से 120-130 प्रति घंटे की हवाएं चल सकती है ओमान में भी। और ओमान के बाद में ये फिर से अरब सागर में आने की संभावना जेप्स मॉडल जता रहे हैं। तो यहाँ पर लो प्रेशर बना रहेगा दक्षिणी पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में, जो कि अरब सागर में बना रहेगा
और धीरे धीरे यह कमज़ोर हो जाएगा। अरब सागर में ही कमज़ोर होने की संभावना है। इसका असर अरब सागर तक ही सीमित रहेगा, लेकिन पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रों में और भारत के गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों पर कुछ इसका असर होने की संभावना नज़र आ रही है, लेकिन ज़्यादा असर यहाँ पर नज़र नहीं दिखाई दे रहा है। जो कि अरब सागर में सिस्टम है, ये भारत के ऊपर ज़्यादा असर नहीं दिखाएगा, लेकिन जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा ना, ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा असर दिखाने की संभावना है। इसकी वजह से जान माल के नुकसान भी होने की संभावना है। अगर ये म्यांमार की तरफ भी गया तो भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगा। अगर ये उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश की तरफ भी गया तो भारत को एकदम से इफेक्ट करेगा, यानी भारत को पूरा इफेक्ट करेगा। अगर ये म्यांमार की तरफ गया तो भारत को कम इफेक्ट करेगा, लेकिन त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्रों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। लेकिन अगर ये सीधा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों से टकराया तो यह तूफान काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है भारत के लिए। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो